द ताओस हम यूएसए ऑनगोइंग। ताओस हम एक अनसुलझी दहशत, एक वास्तविक रहस्य पर आधारित विस्तृत हॉरर कहानी जिसमें वैज्ञानिक रहस्य, पैरानॉर्मल घटनाएं और अज्ञात भय शामिल हैं। एपिसोड 8 रहस्यमयी गूंज। 8 ताओस की यात्रा नवंबर की ठंडी रात थी जब 30 वर्षीय खोजी पत्रकार एलिना ग्रेव्स न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर ताओस पहुंची। ताओस का नाम सुनते ही किसी को इसके खूबसूरत पहाड़ याद आते, लेकिन एलिना के लिए यह सिर्फ एक पहेली थी। ताओस हम, यह एक अजीब गूंज थी जिसे कुछ लोग सुन सकते थे और कुछ नहीं। यह एक धीमी, कंपन भरी आवाज थी जो कई सालों से यहां सुनाई दे रही थी। वैज्ञानिक इसे हवा, पृथ्वी की तरंगों या दिमागी भ्रम मानते थे, लेकिन यहां रहने वाले लोग कहते थे कि यह आवाज सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, यह कुछ और थी। 2 पहली रात की हलचल एलिना ने शहर के पुराने हिस्से में एक मोटल किराए पर लिया। रात के 2 बजे जब सब कुछ शांत था तभी वह गूंज उठी, धीमी लेकिन भारी, मानो किसी ने उसके सिर के अंदर बसी हो। एलिना ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज होती गई। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई और सामने के शीशे में किसी की परछाई नजर आई। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। 3 गायब होते लोग। अगले दिन एलिना ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। क्या आप भी ये आवाज सुनते हैं? उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने आंखें नीची कर लीं और धीमे से कहा, जो इसे सुनते हैं वे देर तक नहीं रहते। मतलब हर साल कुछ लोग गायब हो जाते हैं और वे कभी नहीं लौटते। एलिना ने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास था, लेकिन फिर उसे पता चला कि पिछले 10 सालों में 15 लोग इस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए लापता हो चुके थे। 4 गूंज के पीछे एलिना ने तय किया कि वह इस गूंज के स्रोत का पता लगाएगी। उस रात वह अपने माइक्रोफोन और रिकॉर्डर के साथ बाहर गई। आवाज फिर से उठी, इस बार ज्यादा जोर से। जमीन उसके पैरों के नीचे हल्के से कंपन करने लगी। आसमान में अजीब सी चमक उठी और फिर उसके ठीक सामने एक अजीब आकृति उभरी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह काली। 5 दरवाजे के पीछे कौन था? एलिना भागकर वापस अपने कमरे में आई। वह कंपा रही थी। तभी टॉक टॉक टॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। क्या कोई वहां है? तभी दरवाजे के नीचे से काले पानी की कुछ बूंदें अंदर आईं और फिर दरवाजे के दूसरी ओर से एक धीमी आवाज आई। अगर तुमने इसे सुना है तो अब तुम बच नहीं सकती। जारी रहेगा। एपिसोड 2 में सच्चाई सामने आएगी। एपिसोड 2 गूंज के पीछे का अंधेरा। ही एक पुराना रहस्य। एलिना ने ताओस की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कुछ दस्तावेज खोजे। उसे एक 100 साल पुरानी अखबार की रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था 1912 ताओस की गूंज ने फिर छीनी 4 जिंदगियां। रिपोर्ट के अनुसार 1912 में कुछ लोगों ने इस गूंज के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद वे गायब हो गए थे। उनके घरों की दीवारों पर एक अजीब प्रतीक बना था। एलिना ने महसूस किया कि वह भी उसी दिशा में बढ़ रही थी। 2 जंगल का रास्ता। अगली रात वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ जंगल की ओर गई, जहां यह गूंज सबसे तेज होती थी। रास्ते में हवा में एक अजीब गंध थी। सारे जानवर पूरी तरह चुप थे। जमीन पर काले निशान बने हुए थे, जैसे कोई यहां घिसटता हुआ गया हो। फिर अचानक आवाज इतनी तेज हो गई कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 3 दूसरी दुनिया में जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक गहरे गुफानुमा जगह में थी। यहां की हवा भारी थी और चारों ओर इंसानों की तरह दिखने वाली परछाइयां थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एक गहरी आवाज आई। तुम अब हमारी हो। 4 वापस लौटना। एलिना चीख पड़ी, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे वही लड़की दिखी जो पहले उसके दरवाजे पर आई थी। अगर तुम बचना चाहती हो तो आंखें बंद करो और आवाज के साथ बह जाओ। उसने वैसा ही किया।
और अचानक वह फिर से जंगल में थी। 5 क्या यह सच था? सुबह जब वह होटल वापस पहुंची तो पुलिस वहां थी। आप 3 दिन से गायब थीं। 3 दिन? लेकिन मैं तो बस कुछ घंटे जंगल में थी। उसने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की और फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में गूंज की आवाज थी, लेकिन उसके साथ एक और आवाज थी, एलिना, अब तुम भी हमारा हिस्सा हो। अंत में एलिना टाउस से लौट आई, लेकिन वह आवाज उसे कभी नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले जब सब शांत हो जाता था, वह फिर से वही सुनती थी, हम। क्या यह रहस्य वैज्ञानिक था या कुछ और? आप क्या सोचते हैं?